जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल इसके जी स्टडी सेंटर में। आज हम 40 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन जानेंगे जो रेलवे टेक्नीशियन एलपी और आरपीएफ के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। देखिए मानव शरीर जो है उसमें जल की मात्रा होती है, कितना होती है, कितना परसेंट होती है, तो आपको याद रखना है कितना परसेंट होती है। सो एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कहीं कहीं जो है देखिए ये सबसे पहले 80% तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं जो है कि इसका 70% भी दिया रहेगा। कितना परसेंट? 70%। तो ये भी हमको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य के शरीर के जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो बाबू याद रखना है आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगर ये तो फ़ारेनहाइट में पूछा है तो ये है, और डिग्री सेल्सियस में अगर पूछता तो डिग्री सेल्सियस में जो होता है आपका ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में आहार, आहार का मतलब होता है भोजन। मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है? तो कहाँ पचता है तो याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत में पचता है। कहाँ? छोटी आंत में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? देखिए मनुष्य जो है वो लोहा कहाँ से प्राप्त करता है, किस चीज़ से प्राप्त करता है? तो याद रखना है ये पालक से प्राप्त करता है। किससे? पालक से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए हम लोग का शरीर जो है इसमें कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है कार्बन है। क्या है? कार्बन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? देखिए मुंह में पाचन कौन सा पोषक तत्व का होता है? तो याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका मुंह में पाचन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? देखिए भोजन का पाचन जो है कौन सा अंग से स्टार्ट होता है? तो बाबू याद रखना है मुख से चालू हो जाता है। मुख से पचना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है आपका ये फीमर है। क्या है? फीमर है। इसको जांग के हड्डी कहते हैं हम। जांग के हड्डी जो है वो सबसे बड़ा हड्डी होता है जिसका नाम क्या है? फीमर है। हाँ एक और बात इसमें जान जाना है, टोटल जो होता है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है आपका ये याद रखने वाला है, ये होता है यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? देखिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है? तो अगर केजी में पूछेगा तो होता है 1 केजी 350 ग्राम, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1350 ग्राम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। देखिए मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। क्या है? प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? देखिए शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद इसमें एक और चीज़ याद रखना है आपको, सबसे बड़ा जो होता है कोशिका अंडाशय का होता है, और सबसे छोटा जो होता है शुक्राणु का होता है। क्या होता है? शुक्राणु का। उसके बाद नेक्स्ट हम जानते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि जो है आपका ये होता है प्यूटेटरी ग्रंथि। क्या होता है? प्यूटेटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ई जो कहा जाता है आपको शरीर में सबसे शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो यह प्यूटेटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसको? प्यूटेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह एक मटर के दाने के आकार का होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप मानव शरीर में उपरोस्थी क्या है? उपरोस्थी को कहाँ पाएंगे? देखिए मानव शरीर जो होता है उसमें उपरोस्थी होता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। किस में? जांघ में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो देखिए हम जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे कि सांस खींचना फिर छोड़ना, ये कितने बार? 16 से 18 बार। एक और चीज़ इसमें याद रखना है, मनुष्य का हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने बार? 72 बार धड़कता है। पहले इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, पहले तो हम 1 मिनट में सांस जो लेते हैं 16 से 18 बार लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए टिबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। कहाँ? टांग में। देखिए टिबिया टांग याद रखना है, टिबिया टांग मतलब टिबिया नामक हड्डी जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो टांग में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है। क्या? वह अंग जो मानव शरीर में पीत उत्पन्न करता है, तो पीत उत्पन्न कौन सा करता है? तो याद रखना है आपको, ये यकृत जो है पीत उत्पन्न करता है। यकृत क्या? यकृत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑप्थोलिमिक संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? देखिए तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये होता है कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है कि तुरंत ऊर्जा क्या करता है? उत्पन्न करता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये 7.4 होता है। कहने का मतलब 7.4 क्यों होता है? तो मानव का रक्त जो होता है ये होता है क्षारीय। क्षारीय वह पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या होता है? क्षारीय। और 7 से कम होगा तो वो होता है अम्लीय। और 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो देखिए यहाँ पर 7.4 है, इसका मतलब क्या है? ये क्षारीय धातु, क्षारीय पदार्थ है। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। देखिए क्या होता है प्रति मिनट? तब बोले हैं 72 क्या है? प्रति मिनट 72 बार जो है कि क्या करता है? वो धड़कता है। उसके बाद सर्वदाता रुधिर वर्ग है। देखिए सर्वदाता जो होता है वो सबको देता है, ब्लड जो है कि सबको दे सकता है, वो होता है ओ। क्या होता है? ओ। ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है? दे सकता है, सर्वदाता कहा जाता है इसको। और ए बी जो है, ए बी सभी से क्या किया जाएगा? ले सकता है। इसको कहा जाता है सर्वदाता और इसको कहा जाता है ए बी को सर्वग्राही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सर्वग्राही रक्त समूह होता है। देखिए सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो ये होता है अभी ए बी। ए बी जो है कि सर्व से क्या करता है? रक्त ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। देखिए ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति जो है खून दे सकता है। तो खून दे सकता है, किसको देगा? ये केवल ए बी ए वाला को दे सकता है। क्या है? केवल ए बी वाला ही ग्रुप वाले आदमी को क्या कर सकता है? ये दे सकता है, ए बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? देखिए किससे दिया जा सकता है? तो सभी को दिया जा सकता है। ए वाला को भी दिया जा सकता है, ए वाला को भी दिया जा सकता है, बी वाला को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी दिया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सभी को।
उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए मानव शरीर का रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो नियंत्रित जो होता है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा नियंत्रित होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। देखिए इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है क्या है, तो याद रखना है आपको, ये होता है डायबिटीज। क्या है, डायबिटीज। बहुत हेवी है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायबिटीज। उसके बाद है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होती है उसकी संख्या 46 होती है। कितना, 46 होती है। और अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। क्या, जोड़ा में अगर पूछा जाए तो क्या, 23 जोड़ा। पुरुष में होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, और स्त्री में एक्स क्रोमोसोम होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। देखिए मानव मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है। क्या होता है, 6। देखिए अगर कोई टॉयलेट कर देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, छी 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 छी। मतलब याद रखना है, छी 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 से मतलब है पीएच मान जो होता है मूत्र का 6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट अब याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। देखिए मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी जो है कान का हड्डी होता है। किसका हड्डी होता है, कान का, जिसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम है, स्टेपिस। कान का हड्डी होता है, ये सबसे छोटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंसुलिन स्रावित होता है। देखिए इंसुलिन जो है स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है रे बाबू, याद रखना है, कहाँ से, पैक्रियास, जिसको अग्नाशय कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, कहाँ होता है रे बाबू, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अस्थि मज्जा कहाँ होता है, तो हड्डी में होता है। कहाँ होता है, हड्डी में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। कितना होती है औसत मात्रा, तो ये होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर याद रखना है। उसके बाद है, लाल रक्त का आकार होता है। देखिए लाल रक्त का आकार जो है ये कैसा होता है, तो ये गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। देखिए ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं हम, इसका सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो होता है क्या, 120/80 होता है। क्या होता है, 120/80 होता है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग होता है, तो कौन सा उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। तो ये जो है आपका फाइब्रिनोजेन। क्या है, फाइब्रिनोजेन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखिए शरीर जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो कार्य जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, ये परिवहन करता है। परिवहन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। देखिए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो ये होता है आपको आयरन। क्या उपस्थित होता है, आयरन। ये आपका आज का जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। जय हिंद। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।